नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इन्वेस्टर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से TGT PGT आर्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली को हमने पढ़ा। कांगड़ा शैली भी आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला का ही क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला वही डाटा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच का डाटा जो है वो पहाड़ी चित्रकला के नाम से विख्यात होता है। पहाड़ी चित्रकला में हमने कांगड़ा शैली को देखा। कांगड़ा शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, गुलेरी, नीरपुर और सुजानपुर। गुलेरी, नीरपुर और सुजानपुर मूल रूप से 3 केंद्र होते हैं कांगड़ा चित्रकला के। कांगड़ा चित्रकला का जन्म माना जाता है 18वीं शताब्दी में। ये हमने कल देखा है। कांगड़ा चित्रकला ये 18वीं शताब्दी में फली फूली और बढ़ी है, खूब आगे बढ़ी है। इसका विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ वो मूल रूप से हुआ है संसार चंद्र के समय। राजा संसार चंद्र जब बनते हैं, संसार चंद्र, तभी इसका विस्तार होता है और खूब ज़्यादा जो फली फूली बढ़ी है। स्वर्ण युग कहलाता है। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग किसके शासनकाल का कहलाता है? तो राजा संसार चंद्र के समय का कहलाता है। राजा संसार चंद्र के समय में कुछ अच्छे चित्रकार हुआ करते थे। कुल मिला के कांगड़ा शैली के अच्छे चित्रकार हुआ करते थे। कौन कौन से हैं उन्हें सदैव याद रखना। मानकू नाम बहुत फेमस है बेटा। मानकू नाम कल हमने बताया था। मानकू नाम बहुत फेमस है, ये कांगड़ा शैली का है। यही बसोहली शैली में भी पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही। मानकू, खुशहाल, किशनलाल, परखू, फुत्तू, वासिया जैसे उच्च चित्रकार कहाँ रहते थे? कांगड़ा शैली में रहते थे। अगर कांगड़ा शैली ऑप्शंस में नहीं है तो पहाड़ी चित्रकला इसका राइट आंसर बनता था। ठीक है, तो इसको हमने देखने का प्रयास किया है। आज हम लोग बसोहली शैली देखेंगे। बसोहली शैली में बहुत सारे राजा आएंगे, कृपाल पाल, हिंदपाल, कृपाल, धीरजपाल, बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन कृपाल पाल बसोहली शैली को सबसे बढ़िया संरक्षण प्रदान करता है। आइए बसोहली शैली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बसोहली शैली प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बालौर या फिर बल्लपुर में थी, जो बसोहली से 12 मील की पश्चिम में थी। इसकी स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में लगभग हो सकती है। बल्लौर के शासक जम्बू के राजाओं के कट्टर दुश्मन थे, जिन्होंने शासन के विरोध में अनेक बार विरोध भी किया था। यूँ तो बसोहली क्षेत्रों की दृष्टि से एक नगढ़ यानी छोटा सा राज्य था, किंतु उसका सांस्कृतिक वैभव इतना उच्च था कि उसका महत्व स्पेशल हो जाता है, उसका अपना महत्व हो जाता है। चंबा के उपलब्ध एक अभिलेख के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि बसोहली एक स्वतंत्र रियासत थी, जो 10वीं 11वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से बनी रही। यानी बसोहली 10वीं 11वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से रहा करती थी। वो एक स्पेशल रियासत थी और वो अपना काम करती रही। आज यह सामान्य गांव के रूप में हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में ये सामान्य सा गांव दिखाई दे रहा है। अब उसका गौरव पहले जैसा नहीं रहा। मैं बताना चाहूँगा, अगर बसोहली शैली की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये पड़ता था। जम्मू का जरसोटा एक ज़िला है। जरसोटा ज़िला में एक बसोहली तहसील थी, उसी के रूप में ये विद्यमान थी। तो जम्मू क्षेत्र में पाई जाती थी। अगर बसोहली की बात करें तो बसोहली के वंशज अपने आप को पांडवों का संतान मानते हैं। पांडव वही आप जानते होंगे जो है रजमनामा वाला क्षेत्र। रजमनामा यानी फारसी अनुवाद है महाभारत का। तो महाभारत में पांडवों के दृश्य आते हैं। पांडव के जो है बहुत सारे 5 भाई मिलते हैं पांडव में, और पांडव के वंशजों को ये लोग मानते हैं कि हमारे पिताजी हैं या पूर्वज हैं। बसोहली शैली वाले बताते हैं। ठीक है, तो रजमनामा बहुत बार पूछा गया है। फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। अकबर ने करवाया था, ये भी याद रखना है। आगे बात करें बसोहली शैली की तो ये किसके संतान माने जाते हैं बेटा? पांडवों के संतान माने जाते हैं। और बसोहली शैली में आगे कहा गया है कि कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल सन 1765 ईस्वी में बसोहली राज्य का संस्थापक बनता है। राजा भोगपाल जो है बसोहली राज्य का संस्थापक बनता है 1765 ईस्वी में। हमने अभी जस्ट आपसे बताया कि पहाड़ी चित्रकला 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य रहती है, तो बसोहली इसी के अंतर्गत आ जाती। बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, चाहे जहाँ पे हैं कोई भी डाटा आप उठाएंगे इतिहास में बहुत सारे मतभेद मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का टोन बदल गया है, पता नहीं क्यों, कैसे वो बात कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। कल हो सकता हम लोग लाइव भी वार्ता करें। उसने दिल्ली के राजा की शक्ति समाप्त कर बेल्लोरी की राजधानी बनाया। बाद में यहाँ के राजा बेलोरिया नाम से प्रसिद्ध होते।
सन 1630 ईस्वी में राजधानी वेल्लोर से बदल करके 19 किलोमीटर दूर रावी के दाहिने किनारे पे बसोहली को ही उसने राजधानी बना दी। उसके बाद होता है 16वीं शताब्दी तक कला काल की दृष्टि से मूल रूप से ये जो है 16वीं शताब्दी पूरा नगण्य रहा है, यानी कुल मिला के कला की दृष्टि से 16वीं शताब्दी ही शून्य की तरफ गई है, कुछ काम ही नहीं हुआ। आगे बात करें तो बसोहली शहर जो है इसके अनेक लोगों ने यात्राएं की हैं। बसोहली शहर को बहुत से लोगों ने देखने का प्रयास किया है, समय समय पर वो लोग अपनी यात्राएं किए हैं। जैसे 1835 से 39 के बीच फ्रांस के यात्री आते हैं बिगने यात्रा करते हैं। 1928 में अजीत घोष इसकी यात्रा करते हैं बसोहली शहर की। 1930 ईस्वी में जेसी फ्रेंच आते हैं, वो भी यात्रा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की चित्रकला का खूब बढ़िया से लोग अध्ययन करते हैं और उसके बाद बसोहली कलम को सबसे प्राचीन कलम मानते हैं। वो कौन कौन से लोग? तो अजीत घोष हों, जेसी फ्रेंच हों, बिगने हों, ये सारे लोग मूल रूप से बसोहली कलम को ही सबसे प्राचीन कलम का दर्जा देते हैं। आगे बात करते हैं बसोहली शैली में और क्या फेमस है। तो बसोहली का राजा कृष्णपाल कब बैठता है? 1590 ईस्वी में बैठता है। पहले नरेश हुए जिन्होंने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दाम जो है साम्राज्य में जा कर के बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ। तो कौन? कृष्णपाल अकबर के दरबार में जाता है, बहुत सारे जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के पेश होता है, साक्षात्कार करता है, आपस में वार्ता होती है, उसके बाद वापस आता है। यानी कुल मिला के मुगलों से अच्छा संबंध किसका रहा है? कृष्णपाल का रहा है। यहीं से बसोहली शैली की परंपरा का पौधारोपण हो जाता है। आप जानते होंगे भारत देश में उस टाइम शासन किसका हुआ करता था? तो मूल रूप से मुगलों का हुआ करता था, इसलिए मुगलों से सामंजस्य बना के बैठना पड़ता था। आगे कृष्णपाल के पश्चात उसका पौत्र भूतपाल आता है। भूतपाल 1598 से 1655 ईस्वी तक राजा हुआ, परंतु उसने समकालीन नूरपुर के राजा जगत सिंह का वह ईर्ष्यालु था। यानी नूरपुर के राजा जगत सिंह का वह ईर्ष्या का पात्र बन गया और जब जगत सिंह ने ईर्ष्या किया तो भूतपाल को कैदी बना करके जहांगीर ने अंदर भी डाल दिया। बताया गया कि मुगल सम्राट जहांगीर को उसने उसके विरोध में भड़का दिया और उसने भूतपाल को कारागार में डाल दिया। यानी जहांगीर ने मूल रूप से भूतपाल को कैद करवा दिया, लेकिन कैद करवा के वो ज़्यादा दिन तक नहीं बंद कर पाए। नूरपुर के राजा ने बसोहली को अपने अधिकार में ले लिया, किंतु भूतपाल मुगल कारागार से मूल रूप से छूटने में या भागने में मूल रूप से सफल हुआ और उसने अपने सामंतों की सहायता से पुनः नूरपुर की सेना को पराजित करके और मूल रूप से अपना राज्य हथिया लिया और 1627 ईस्वी में राज्य पर अधिकार कर लिया। तो भूतपाल पुनः शासक बनता है 1627 ईस्वी में। एक डाटा बार बार पूछा जाता है कि यह कहाँ रखा हुआ है। तो बेटा शाहजहाँ का सम्मान करते हुए भूतपाल, ये चित्र है। शाहजहाँ का सम्मान करते हुए भूतपाल कहाँ पे रखा हुआ है? तो डोगरा चित्रा दीर्घा जम्मू में रखा हुआ है। कई बार तो यही क्वेश्चंस पूछा गया कि डोगरा चित्रा गैलरी कहाँ पे है? तो डोगरा चित्रा गैलरी या फिर डोगरा कला दीर्घा कहाँ पे है बेटा? तो चित्रा गैलरी या फिर कला दीर्घा जम्मू में है। जम्मू इज़ द राइट आंसर बनता है। और शाहजहाँ का सम्मान करते हुए भूतपाल कहाँ पे रखा हुआ है? तो ये भी मूल रूप से डोगरा कला दीर्घा जम्मू में ही रखा हुआ है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, इसी में एक राजा होते हैं हिंदपाल। हिंदपाल का भी चित्र बनाया जाता है और इसे कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो पटियाला स्थित संग्रहालय में मूल रूप से सुरक्षित रखा हुआ है हिंदपाल का चित्र। हिंदपाल का चित्र कहाँ रखा हुआ है? पटियाला स्थित संग्रहालय में रखा हुआ है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, जैसे राजा कृपाल पाल बसोहली कलम के संरक्षण व प्रवर्तक माने गए हैं। कौन? राजा कृपाल पाल। संरक्षण किसको दिया है? बसोहली शैली को दिया। यह कला प्रेमी और कलाकारों का संरक्षण प्रदान करने वाला राजा था और इसी के समय में बसोहली शैली सबसे ज़्यादा विकसित होती है। किसके समय में? कृपाल पाल के समय में बसोहली अपनी चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। कृपाल पाल के समय भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति है रसमंजरी। रसमंजरी बहुत फेमस होती है बेटा। रसमंजरी से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। रसमंजरी 1694 से 95 के बीच मूल रूप से रसमंजरी की रचना होती है। किसने बनाया है? भानुदत्त ने बनाया है। भानुदत्त की कृति है, यानी लिखी हुई है, ठीक है, जो इस शैली की सबसे पहली सचित्र प्रति है, यानी इसका चित्रण होता है। किसका? रसमंजरी का।
भारत कला भवन वाराणसी से संग्रहित लेख पत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने किया है। और देवीदास ने किसे समर्पित किया है? कृपाल पाल के लिए किया। कृपाल पाल को मूल रूप से प्रदान करता है देवीदास, इसको रसमंजरी को चित्रित करके। रसमंजरी को चित्रित करके देवीदास कृपाल पाल को जो है पेश करता है, दिखाता है, इन्हें समर्पित करता है। तो बसोहली शैली में ये डाटा महत्वपूर्ण है। बसोहली शैली में और भी डाटा आते हैं जो है, जैसे बारामासा हो गया, रागमाला हो गया, ये सारे विषय रहे हैं, गीत गोविंद हो गया, तो ये सारे विषय भी रहे। इस शैली के समस्त चित्रों में वैष्णव धर्म का खूब ज़्यादा दर्शन देखने को मिलता है। कुल मिला के वैष्णव धर्म को समर्पित है बसोहली शैली। विषय चाहे रागमाला हो, बारामासा हो, गीत गोविंद हो, भागवत पुराण हो अथवा रसमंजरी हो, समस्त चित्रों की प्रेरणा स्रोत कृष्ण और उनका प्रेम ही दर्शाया गया है। कृष्ण और उनके प्रेम के रूप में सभी को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। आगे कहा गया बसोहली शैली में क्या डाटा और महत्वपूर्ण होता है, तो बसोहली शैली के चित्रों में ग्रामीण पुट दिखाई देता है। आकृतियों में नेत्र विशाल, कर्ण स्पर्शी बने हुए, नाक ऊंची, गाल भरे हुए, ललाट पीछे जाता हुआ, अधर पतले और चिबुक भरी एवं गोल बनी हुई हैं। स्त्रियां पुरुषों के समान ओजपूर्ण ढंग से चित्रित की गई हैं। कहाँ पे? ये बसोहली शैली में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही ओजपूर्ण ढंग से चित्रित किया गया। आकृतियों में चेहरे एक चश्म बने हुए। एक चश्म चेहरा कहाँ पे बना हुआ है? तो यहाँ बसोहली शैली में भी एक चश्म चेहरे की प्रधानता मिलती है। स्त्रियों के 2-4 बाल कपोलों पर लटके हुए और पीछे की ओर भी दर्शाए गए हैं। ऐसा भी दृश्य बसोहली शैली में देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बसोहली शैली में और डाटा क्या महत्वपूर्ण होता है, तो बाल खुले हुए हैं, आगे कपोल की तरह लटके हुए हैं। प्रायः लाल, पीले, नीले और काले रंगों का प्रयोग खूब अच्छे ढंग से हुआ है। जब ये चमकीले रंग पड़ेंगे तो मूल रूप से दूर से ही दिखाई देंगे, इसलिए इसका प्रयोग खूब किया गया है। चित्रों के हाशिए गहरे लाल पीले रंग के बिना अलंकरण वाले सादे बनाए गए हैं। और मूल रूप से बसोहली शैली में हाशिएदार चित्रों को भी देखने को मिलता है। वस्त्र आभूषण के चित्र खूब दिखाई देते हैं। स्त्री पुरुष आकृतियाँ खूब दिखाई देती हैं। आप जानते होंगे स्त्री और जो है पुरुष की आकृतियों में कोमलता, ओजपूर्णता, ललाट खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। बादल वर्षा का चित्र हो, पशु पक्षी का चित्र हो, भवन निर्माण हो, ये सब खूब अच्छे से नक्काशीदार बनाया गया है, ऐसा भी देखने को मिलता है। आगे एक कथन आता है, बहुत बार पूछा गया है ये, डॉक्टर MS रंधावा के अनुसार बसोहली शैली क्या है? तो डॉक्टर MS रंधावा के अनुसार गोटा जो है बसोहली शैली को पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रवृत्ति के सुखद मिलन का फलस्वरूप उत्पन्न हुई बताई जाती है। कुल मिला के पहाड़ी लोक कला और मुगल प्रविधि जब मिल जाती है तो बसोहली शैली का जन्म होता है। किसके अनुसार? MS रंधावा के अनुसार। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारिता, संस्कारिता एवं सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट भी है। सहजता और ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट भी दिखाई देती है। तो कुल मिला के हम लोगों ने बसोहली शैली को पढ़ने का प्रयास किया है। वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही हम लोग एक सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे। कल हो सकता है हम लोग लाइव सेशन भी करें, तो अगर लाइव सेशन होता है उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो है पहाड़ी शैली में जो कांगड़ा बसोहली आपके सिलेबस में था, कांगड़ा बसोहली को पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। कौन कौन से चित्रकार हैं, क्या क्या क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या बन चुके हैं, क्या बनने वाले हैं, इस पे बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बेटा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।